तो आज भगवान की सब पत्नियों ने रोहिणी मैया से कहा कि आपने पूरी ब्रज लीला का दर्शन किया है, कृपा करके हमें वो ब्रज लीला सुनाओ। तो रोहिणी मैया कहती हैं कि देख लेना कहीं कृष्ण बलराम नहीं आ जाएं। बोले कि आप चिंता मत करो, सुभद्रा जी हैं, ये बाहर बैठी बैठी देखती रहेंगी। सुभद्रा जी को बाहर बैठा दिया और यहां ब्रज लीला हुई प्रारंभ। लेकिन जैसे ही ब्रज लीला सुनते सुनते सुनाते सुनाते रोहिणी मैया भावावेश में गईं और सुनते सुनते सब पटरानियां भावावेश में गईं। बाहर बैठे बैठे श्री सुभद्रा जी ने जब कान लगा करके सुना तो वो भी भाव में चली गईं। सब रुदन करने लगे, नेत्र बंद हो गए सबके। सुभद्रा जी भूल गई कि मैं सुरक्षा के लिए बैठी हूं कि कहीं कृष्ण बलराम ना आ जाएं। और इतने में कृष्ण बलराम आ गए। उन्होंने जब देखा कि सुभद्रा रो रही है, जाकर के पूछा सुभद्रा, लेकिन सुभद्रा जी तो ऐसे भाव में थी कि उनका रोना बंद ही नहीं हुआ। महाप्रभु द्वारिकाधीश जी ने विचार किया कि ये क्या सुन करके रो रही है। तभी आपने कान लगा करके भीतर सुना तो यहां ब्रज की लीला चल रही है। ठाकुर जी ब्रज से मथुरा जा रहे हैं और सब ब्रजवासी रो रहे हैं। इस प्रसंग का वर्णन श्री रोहिणी मैया कर रही हैं। और जैसे ही ठाकुर जी ने सुना कि यशोदा मैया लाला के रथ के पीछे पीछे दौड़ रही हैं, ये सुनते ही ठाकुर जी तो घबरा गए, वहीं बैठ गए। भूल गए मैं द्वारिका में हूं, द्वारिकाधीश हूं, 16,108 रानियां आदि सब भूल गए। नेत्र बंद हो गए ठाकुर जी के और व्रज में पहुंच गए। लीलाएं याद आने लगी। ब्रजवासियों की विरह वेदना द्वार पर बैठे बैठे सुन रहे द्वारिकाधीश बलराम जी और सुभद्रा जी इतने भावावेश में चले गए कि ठाकुर जी मानो दोनों भुजा उठा करके किसी से याचना कर रहे हो कि अरे भैया मेरे ब्रज को कोई लेकर के आ जाओ, मेरे अंक में भर दो, मेरे अंक से लगाए दो। मेरो ब्रज रह गयो है कहीं दूर, मेरी यशोदा मैया रह गई है कहीं दूर। ये ब्रजवासी सब मुझसे दूर रह गए हैं, इन सबन को लाकर के मेरे अंक से भर दो, मेरे अंक से लिपटाए दो। दोनों भुजा उठा करके ठाकुर जी जब रुदन करने लगे तो प्रेम की 10 सीढ़ियां पार कर गए, प्रेम की 10वीं अवस्था पार कर गए। बंधुओं, हम आप सब लोग 1-2 स्थिति ही पार कर पाते हैं। प्रेम का स्वभाव है कि वो विगलित होता है। विगलित मतलब पिघलता है। इसलिए प्रेमी व्यक्ति के नेत्रों से अश्रु गिरते हैं। लेकिन प्रेम की जब 10 अवस्थाएं पार हो जाती हैं तो उसके अश्रु नहीं गिरते, उसका रोम रोम ही अश्रु बनकर के गिरने लगता है। उसका रोम रोम ही एक मोमबत्ती की तरह पिघल जाता है। और महाप्रभु जगन्नाथ जी इतनी वेदना में आ गए, इतने इतने विरह में आ गए द्वारिकाधीश कि उनके हाथ पिघलने लगे, मुख पिघलने लगा, कर्ण पिघलने लगे, चरण पिघल गए, सर्वांगीण अंग पिघलने लगा। जब इस पिघलती दशा को आकाश में बैठे देवताओं ने देखा, नारद जी से कहा, नारद जी जाइए, ठाकुर जी को रोको, नहीं तो संपूर्ण श्री विग्रह समुद्र बन जाएगा। तब नारद जी दौड़ करके आए और आकर के ठाकुर जी को खूब चेताने का प्रयास किया, लेकिन ठाकुर जी चेतना में नहीं आए। क्योंकि प्रेम की 10वीं अवस्था जब पार हो जाती है तो जिसके ऊपर वो अवस्था आई है वो शरीर से कहीं होता है, पर उसकी मन इंद्रियां कहीं और चली जाती हैं। नारद जी के बार बार चेताने पर भी ठाकुर जी जब चैतन्य नहीं हुए, तब नारद जी दौड़ करके भीतर गए और भीतर जाकर के रोहिणी मैया के चरणों में गिर गए। बोले, मैया मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, कथा को यहीं विश्राम कर दो। तब रोहिणी मैया शांत हुई। बोले, क्या हुआ नारद? बोले, चलिए बाहर चल के देखिए क्या हो गया। और तभी देखते हैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की दोनों भुजाएं पिघल गईं, मुख पिघल गया, गर्भ पिघल गया, चरण तो पिघल ही गए। बीच में बैठी सुभद्रा, उनके भी सर्वांगीण अंग पिघल गए और यहां बलभद्र जी के भी अंग पिघल गए। ये दृश्य देखकर के सब द्वारिका के लोग रुदन करने लगे, हमसे अपराध हो गया। चरणों में प्रणाम करके सब क्षमा याचना करने लगे।
थोड़ी देर बाद जब द्वारिकाधीश को चेतना हुई, नारद जी बोले, भगवान ये कैसा स्वरूप प्रकट हो गया आपका? द्वारिकाधीश बोले, कोई बात नहीं, अभी मैं पूर्ण रूप में आ जाऊंगा, पुनः व्यवस्थित हो जाऊंगा। लेकिन नारद, पूरे विश्व को बताने के लिए कि प्रेम की अवस्था कैसी होती है, प्रेम का विरह कैसा होता है, यह स्वरूप मेरा कलिकाल में प्रकट होगा। यह स्वरूप मेरा कहीं जाएगा नहीं, यह स्वरूप पुनः कलिकाल में प्रकट होगा और बस उसकी प्रतीक्षा करना। ऐसा कहकर के द्वारिकाधीश तो व्यवस्थित हो गए। और फिर जब कलिकाल में इंद्रद्युम्न राजा हुए, नील माधव भगवान के दर्शन करने की प्रबल इच्छा हुई, तब नील माधव भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए और उन्होंने आज्ञा करी, राजन समुद्र में कुछ लकड़ियां बहती हुई आएंगी, उनसे तुम मेरा श्री विग्रह निर्माण कराओ, लेकिन शर्त होनी चाहिए कि जो श्री विग्रह का निर्माण करेगा वो बिल्कुल गुप्त रूप में करेगा, उसको कोई देखेगा नहीं। हमें कैसे पता चलेगा कि आपका स्वरूप बन गया? बोले, भीतर से हथौड़ी की छेनी की आवाज आती रहेगी, इसलिए भीतर कमरे में झांक करके मत देखना, बना देना। एक विशिष्ट व्यक्ति को चुना गया जिनका परिकर आज तक महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्वरूप निर्माण करता है, और उनको कहा गया आप महाप्रभु जी का रूप बनाओ। उनके चित्त में ठाकुर जी ने द्वारिका में प्रकट हुआ व्रज विरह का स्वरूप प्रकट कर दिया, ऐसा स्वरूप बनना है। वैसे वास्तविकता तो यह है कि वो बनाने वाले तो श्याम सुंदर का त्रिभंग स्वरूप ही थे, लेकिन छेनी हथौड़ा चलाते 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 एक दिन वो भावावेश में चले गए और छेनी हथौड़ा बंद हो गया। जब आवाज आनी बंद हो गई तो इंद्रद्युम्न राजा की पत्नी गुंडीचा व्याकुल हो गई। उसने कहा कि भीतर जो मूर्तिकार है वो छेनी क्यों नहीं चलाता, उसकी कुछ ठोक पीट करने की आवाज क्यों नहीं आ रही है, मैं देखूं तो। और जैसे ही द्वार खोल करके देखा, अधूरे महाप्रभु जगन्नाथ जी बैठे हैं, ना हाथ बन पाए, ना पैर बन पाए, ना मुख बन पाया। ये देख करके इंद्रद्युम्न राजा रोने लगा, लेकिन तभी महाप्रभु जी ने आकाशवाणी करते हुए राजा से कहा, राजन तुम चिंतित मत हो, अब मेरा स्वरूप ऐसे ही रहेगा। और ये स्वरूप तुम ये मत सोचना कि तुम्हारे अपराध के कारण अधूरा है, मेरा यह स्वरूप द्वापर में प्रकट हो चुका है। ये ब्रजवासियों के विरह का स्वरूप है मेरा, ये प्रेम विगलित स्वरूप है। विश्व इसको जगन्नाथ कह करके पुकारेगा। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की।